नमस्कार विद्यार्थियों, मैं ERBDL सर आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फंडामेंटल गुरु में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है हमारी रीजनिंग चल रही थी। रीजनिंग में पासा और घन घना हमारे चल रहे थे। तो पासे में अपनी पहली क्लास हो चुकी थी। आज सेकंड क्लास से हम लोग बेसिक देख चुके थे, तो उस क्लास को अपन कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले बता दूं कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन होंगे सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और क्वेश्चन अपना पहला कि पासे की दिखाई गई सतहों में यदि 6 सबसे ऊपर दे रखा है तो सबसे नीचे वाली सतह पर कौन सा अंक होगा। तो जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आपको दे रखे हों, दो आपको आकृतियां बनाई रखी हो, तो आप लोग क्या करेंगे, या तो समान काट कर आप निकाल सकते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है, तो 6 से 6 कैंसिल आउट कर सकते हो आप लोग। उसके अलावा यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, 2 से 2 कट गया। इसका मतलब यहाँ पर आएगा कि एक के विपरीत आ जाएगा 4 अंक। एक के जो विपरीत होगा वो हो जाएगा 4, 2 कट गई, तो जो बचेगी वो उसकी क्या हो जाएगी, विपरीत। तो इधर से 6 से 6 कटा और 2 से 2 कट गया। जब भी दो स्थितियां कॉमन होती है, 2 अंक कॉमन होते हैं, ध्यान देना है। जब पासे की दो स्थिति हो जिसमें 2 अंक क्या हो, कॉमन हो, 2 अंक कॉमन हो, तो उसमें क्या करेंगे आप लोग, इस प्रकार से काट के विपरीत निकाल सकते हैं। परंतु यहां से तो 1 का विपरीत हमारे निकला 4, परंतु पूछ क्या रहा है, वो 6 के विपरीत पूछ रहा है। मतलब 6 ऊपर है तो 6 के नीचे मतलब विपरीत संख्या में होगा। तो यहां से आप क्या करेंगे, 6 के विपरीत देखिए, 6 ये रहा, 6 यहाँ रहा, तो 6 के विपरीत 1 तो हो नहीं सकता है, 6 के विपरीत 2 भी नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से यहाँ 6 के विपरीत 2 नहीं हो सकता, 6 के विपरीत 4 नहीं हो सकता। तो बचा कौन कौन, 3 और 5, 2 अंक और बच रहे हैं। तो 6 के विपरीत क्या हो जाएंगे, 6 के विपरीत 3 और 5 होंगे। अर्थात जो अंक यहां पर नहीं दिखाई देंगे वो क्या हो जाएंगे, उसके विपरीत हो जाएंगे। और आप काट के भी आप निकाल सकते हो, परंतु काटने के बाद तो क्या निकला, 1 के विपरीत 4 निकला। परंतु अपने तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 6 दे रखा है, तो 6 काट के नहीं आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस देख लिया कि 6 के पास में 1 भी है 2 भी है, पड़ोस में क्या है, 1 भी है 2 भी है, तो 1 और 2 तो विपरीत में तो हो ही नहीं सकता है। उसी प्रकार से यहाँ पर 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, तो 6 के विपरीत में 4 भी नहीं हो सकता। तो 1 2 4 और 6 तो है ही सी, तो ये नहीं होगा। तो बचा कौन सा, 3 और 5 बचता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, अपना सी वाला सही हो जाएगा। 6 के विपरीत में आ जाएगा 3 और 5। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ेंगे। अगला एग्जाम्पल है अपना कि एक पासे की निम्न 2 भिन्न आकृतियों से पता लगाएं कि लाल के सामने कौन सा रंग होगा। तो जब भी इस प्रकार से प्रश्न आता है, तो आपको मैंने अभी पहले ही बताया था, आप लोग समान को समान से काट कर भी इसका पता लगा सकते हो। देखिए यहाँ पर पीला दिख रहा है, इस पासे पर भी पीला दिख रहा है, तो पीले से पीला कट जाएगा, और यहाँ पर भी सफेद है और यहाँ पर भी क्या है, सफेद है, तो सफेद से क्या कट जाएगा, सफेद कट जाएगा। तो इधर बचता है लाल और इधर बचता है काला। अपने को किसका पता लगाना था, लाल के सामने, तो बोल देंगे लाल के सामने काला, लाल के सामने, या इसको बोल सकते हैं विपरीत, वो क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा, क्योंकि इधर लाल बचा और इधर क्या बचता है, काला बचता है। तो जो बचता है वो उसके क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। तो चलिए यहां तक स्क्रीनशॉट लें, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फिर हम लोग। देखिए इस प्रश्न में कि आपको जब भी 2 या 2 से अधिक आकृतियां दे रखी होती है और ऐसी कंडीशन में क्या हो कि एक ही संख्या कॉमन आए। जैसे देखो इस दोनों में, यहाँ पर भी त्रिभुज है, यहाँ पर भी त्रिभुज है, दोनों एक ही संख्या इसमें क्या दिख रही है, आपको कॉमन दिख रही है, बाकी ये दोनों क्या है, अलग अलग है। उसी प्रकार से अगर अपन दूसरे और तीसरे की बात करें तो इसमें त्रिभुज है, सॉरी इसमें क्रॉस है, इसमें भी क्रॉस है, ये 2 ही संख्याएं क्या दिख रही है, इसमें कॉमन दिख रही है, इसमें भी है और इसमें भी है, इसके अलावा कोई सी भी कॉमन नहीं दिख रही। अगर बात करें अपन पहली और तीसरी की, तो इसमें ये वृत्त जैसा दिख रहा है वही कॉमन है, इसके अलावा कोई सा भी कॉमन नहीं है। तो आप इसमें क्या करने वाले हैं, तो देखिए आप जो भी कॉमन दिखता है उस पर आप गोला लगा लीजिए। जैसे मान लीजिए अपन मैं पहले ही और दूसरी आकृति की बात करता हूं, तो त्रिभुज को मैंने गोला लगा लिया, यहां पर भी मैंने गोला लगा लिया, और गोला लगा के आप चलिए क्लॉकवाइज, कौन सी दिशा में चलना है, घड़ी की दिशा में चलना है आपको, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है आपको, ठीक है। तो मैं आपको फर्स्ट और सेकंड से दिखाता हूं। मान लीजिए मैं फर्स्ट एंड सेकंड लेके बनाता हूं, तो आप क्या करेंगे, इस प्रकार से टेबल बना लेंगे।
2 3। इस प्रकार से टेबल बनाएंगे और सबसे पहले फर्स्ट वाले डिब्बे में आप कॉमन लिख लीजिए, ये त्रिभुज है, यहां भी कौन सा है, कॉमन त्रिभुज है। अब इधर से क्लॉकवाइज चले, त्रिभुज के जस्ट बाद में क्या आया, गोला आया, काला सा गोला, तो काला सा इसको बना लिया अपन ने। उसके बाद में आगे क्या आया, वृत्त आया, तो अपन ने क्या बना लिया, वृत्त बना लिया। क्लियर है यहां तक। उसके बाद दूसरी आकृति की बात करें, त्रिभुज से अपन चले क्लॉकवाइज, तो सबसे पहले क्या आएगा, क्रॉस। त्रिभुज तो बन ही चुका है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रॉस। उसके बाद आगे चले तो ये वृत्त वर्ग जैसा बनेगा, काला काला, तो ये वर्ग बना दिया अपन ने काला इस प्रकार का। ठीक है, अब हमारे कौन सा छूट गया कि इनमें सब आ गया, बस त्रिभुज, ये तीर का निशान नहीं आया, तो इस नीचे वाले के कॉमन के जस्ट नीचे क्या लिख लिया करो, त्रिभुज, ये तीर का निशान लगा लो। जो भी दोनों कॉमन दिखते हैं उसमें एक को क्या कर लो, चेंज कर लो, तो नीचे वाले को अपन ने तीर का निशान लगा के बना लिया। अब ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, अर्थात ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, ये भी एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, और ये भी एक दूसरे के आपके विपरीत हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, सबसे पहले काले वृत्त के विपरीत कौन सा, काले वृत्त के विपरीत कौन सा दिख रहा है, क्रॉस वाला, तो क्रॉस कौन सा रहा, ऑप्शन बी वाला, क्रॉस वाला आ गया। बात करें अपन तीर के निशान के, तो तीर के निशान के जस्ट अपोजिट कौन सा दिख रहा है, त्रिभुज, तो बी ऑप्शन में कौन सा कहाँ रहा है, त्रिभुज, ये सी वाला ऑप्शन त्रिभुज हो जाएगा। अपन बात करें तीसरे क्वेश्चन की, इस काले जैसे वर्ग के, तो काले जैसे वर्ग के क्या दिख रहा है, वृत्त दिख रहा है, कहाँ रहा, तो ये ऑप्शन ए वाला रहा। इस प्रकार से आप क्या कर लोगे, इसको कर सकते हो। अगर मैं 1 और 2 को नहीं लेता, मैं 2 और 3 को लेके बताता, तब भी सेम ही आंसर आने वाला है। आप भी देखिए, अपन 2 और 3 को लेके बनाते हैं। अपन ने लिया सेकंड और अपन ने लिया थर्ड, देखिए यहां पर भी अपन 3 डिब्बे बनाएंगे। अब अपन सेकंड और थर्ड को लेके काम करने वाले हैं यहां पर। तो सेकंड में क्या कॉमन दिख रहा है, यहां पर क्रॉस दिख रहा है, और यहां पर भी क्या दिख रहा है, क्रॉस। इसके चलो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इसके भी चलो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो सबसे पहले कॉमन को बना लीजिए। कॉमन क्या दिख रहा है, क्रॉस दिख रहा है। क्लियर है यहां तक। यहां थोड़ा सा मैं छोटा बना देता हूं इसको, क्रॉस बना लिया। अब इस क्रॉस के क्लॉकवाइज चले तो काला सा वर्ग दिख रहा है, ये काला सा अपन ने डार्क वर्ग बना लिया। उसके बाद में आगे क्या दिखा, त्रिभुज दिख रहा है, तो आगे अपन ने क्या बना लिया, त्रिभुज बना लिया। अब इसकी बात करें, क्रॉस के क्लॉकवाइज चले तो फर्स्ट में कौन दिख रहा है, वृत्त दिख रहा है, तो अपन ने क्या बना लिया, वृत्त बना लिया। और उसके बाद में क्या दिख रहा है, तीर का निशान दिख रहा है, तो हमने क्या बना लिया, तीर का निशान बना लिया। अब हम देखेंगे कि हमारे क्या छूट गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, सिर्फ हमारे कौन सा छूट गया, तो ये काला वाला वृत्त छूट गया। तो यहां पर अपन क्या बना लेंगे, काला वाला वृत्त बना लेंगे। अब जरा चेक करना इससे भी, तो सबसे पहले काले वाले वृत्त के, तो काले वाले वृत्त के अपोजिट में कौन सा दिख रहा है, क्रॉस, ऑलरेडी का आंसर आ चुका है अपना क्रॉस। बात करें सेकंड में तीर वाले, तो तीर वाले का अपोजिट में कौन दिख रहा है, त्रिभुज, तो त्रिभुज भी अपने ऑलरेडी आ चुका है। बात करें हम लोग इसके काले वाले वृत्त की, वर्ग की, तो उसके अपोजिट में क्या आ रहा है, वृत्त, तो अपने को यहां भी दिख रहा है वृत्त। तो आप इस प्रकार से फर्स्ट और थर्ड को लेके भी आप काम कर सकते हो। आप कोई सा भी लेके आप इस प्रकार से आंसर करोगे तो बहुत ही आसानी से आप निकाल पाओगे। तो यहां तक क्लियर है जी। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ेंगे। इस प्रश्न में आपको 2 ही आकृतियां दे रखी है, और 2 आकृतियां देके आपसे निम्न अंकों के विपरीत सतह के पूछा है कि कौन कौन से इनके विपरीत सतहों पे क्या होंगे, अंक होंगे। तो आपको 2 ही आकृतियां दे रखी, तो बहुत आसान काम हो गया फिर तो। अब देखिए, हमने यहां देखा कॉमन कौन सा दिख रहा है, यहां भी 4 है और यहां भी 4 है, तो 4 के साथ में चलेंगे हम लोग क्लॉकवाइज। 4 लिख के क्या चलेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलेंगे, घड़ी की दिशा में। तो यहां पर भी अपन ने 4 लिख लिया और यहां पर भी 4 लिख लिया। अब इसके 4 के क्लॉकवाइज में चले तो 2 दिखा और फिर 1 दिखा, 2 दिखा और फिर दिखा 1, और इसके 4 के क्लॉकवाइज में चले तो 5 दिखा और 6 दिखा। अब इनमें देखो ऐसा कौन सा अंक जो नहीं आ रहा है, तो 1 है, 3 अंक, 3 नहीं आ रहा, तो इस 4 वाले की जगह क्या लिख लो, नीचे 3 लिख लो, अर्थात अब वहां 4 नहीं रहेगा, वहां पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखना, ये एक दूसरे के विपरीत हो गया, उसी प्रकार से ये एक दूसरे के विपरीत हो गया, और ये भी क्या हो गया, एक दूसरे के विपरीत हो गया। अब चलो क्वेश्चन आंसर्स में देखते हैं, क्वेश्चन आंसर्स क्या कह रहे हैं। सतह 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो ये 4 है, और इसके विपरीत में 4 नहीं होगा, नीचे वाला होगा 3,
तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला। 4 के विपरीत में कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात करें सतह 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत में होने वाला है 5, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी वाला। बात करें 6 के, तो 6 के विपरीत में क्या है, 1, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये बी वाला। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे बहुत आसानी से। चलिए यहाँ तक क्लियर है, स्क्रीनशॉट लें फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए इस प्रश्न में 3 आकृतियां आपको दे रखी है और अंक 3 के विपरीत पूछा है कि कौन सा अंक होगा। तो देखिए यहाँ पर आप पहले और तीसरे लेके मत करना, यहाँ थोड़ी दिक्कत हो जाएगी क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा और 1 से 1 कट जाएगा। 6 के विपरीत में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो हम लोग पहला और तीसरे से नहीं कर सकते हैं, और पहले और दूसरे में भी कॉमन कोई सा नहीं दिख रहा है, एक कॉमन नहीं दिख रहा है। अब देखो दूसरे और तीसरे में 5 और 5 क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। तो हम दूसरे आकृति और तीसरी आकृति को लेके काम करेंगे, पहली दूसरी और ये तीसरी हो गई। तो पहली तीसरी से कुछ नहीं होने वाला है और पहली दूसरी से भी नहीं होने वाला है। हम किससे करेंगे, दूसरी और तीसरी से। देखो पहली और दूसरी से क्यों नहीं होगा, क्योंकि पहली में और दूसरी में कोई सा भी अंक कॉमन नहीं दिख रहा है, तो पहला और दूसरी आकृति तो नहीं होगी। बात करें अपन पहली और तीसरी की, तो पहली और तीसरी में 2 कॉमन दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 1 भी दिख रहा है। तो 3 से 3 कटेगा और 1 से 1 कटेगा। 6 के विपरीत क्या आ जाएगा, 5। परंतु आपसे तो क्या पूछा है, 3 से 3 का विपरीत पूछा है, तो पहली और तीसरी से भी नहीं होने वाला है। अपन बात करें दूसरी और तीसरी से, तो दूसरी और तीसरी से सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इन दोनों में कॉमन, देखिए कॉमन क्या दिख रहा है हमें, 5 दिख रहा है, ये 5 है कॉमन और यहां पर भी क्या है, 5। इसके चलेंगे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसके भी चलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो पहले जो कॉमन है उसको लिख लेंगे। अब चलेंगे क्लॉकवाइज में, तो 5 के बगल में क्या आने वाला है, 4, फिर क्या आने वाला है, 2। उसके बाद में इधर से चलेंगे क्लॉकवाइज, तो 5 के बाद में 3 और 3 के बाद में क्या आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पर कॉमन है, कॉमन के नीचे क्या लिख लो, 6 लिख लीजिए। अब ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, ये सब क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो आपको क्या पूछा है, 3 के विपरीत पूछा है, तो हमें 3 के विपरीत क्या दिख रहा है, 4। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4। तो क्लियर है यहाँ तक, स्क्रीनशॉट लें फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखो इस प्रश्न में एक घन की आपको 4 स्थितियां दिखाई गई है और त्रिभुज वाले फलक के ठीक सामने कौन सा संकेत होगा अपने को ये देखना है। तो आप देखेंगे अपने को कि सबसे पहले किससे होने वाला है। तो देखो पहले और दूसरे को कंपेयर करें, तो पहले और दूसरे में आपके 2 कॉमन दिख रहा है, इसका मतलब पहले और दूसरे से आप नहीं कर सकते। बात करें अपन पहले और तीसरे की, तो पहले और तीसरे में इसमें भी आपको पहले और तीसरे से आप कर सकते हो। अगर बात करें अपन पहले और चौथे की, तो पहले और चौथे में आपको 2 कॉमन दिख रहे, देखो व्रत व्रत और भाग का चिन्ह, तो पहले और चौथे से भी आप नहीं कर सकते। बात करें अपन दूसरे और तीसरे की, तो दूसरे और तीसरे से आप नहीं कर सकते, कोई सा भी आपको कॉमन इसमें नहीं दिख रहा है। बात करें दूसरे और चौथे की, तो दूसरे और चौथे से भी आप कर सकते हो। बात करें अपन तीसरे और चौथे की, तो तीसरे और चौथे से आप नहीं कर सकते हो, कर सकते हो आप, काट के भी कर सकते हो। एक ऑप्शन क्या है, भाग से भाग कट जाएगा और प्लस से प्लस कट जाएगा, तो त्रिभुज के विपरीत में क्या आ जाएगा, व्रत आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला। एक तो इस प्रकार से कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका कौन सा जो अपन करते आ रहे हैं, तो अपन किससे करते हैं, अपन पहले और दूसरे से नहीं होगा, पहले और तीसरे से नहीं, पहले और तीसरे से कर देंगे अपन। तो पहले और तीसरे से अपन करेंगे, तो यहां पर भाग का चिन्ह है और यहां पर भी क्या है, भाग का चिन्ह है। इसके चलेंगे अपन क्लॉकवाइज में और इसके भी चलेंगे अपन क्लॉकवाइज में। तो चलिए अपन चलते हैं, टेबल बनाते हैं। भाई एक तरीका तो ये था कि आपने काटा और बहुत अच्छे से मिल गया, सीधा सीधा 2 कॉमन दिख रहे हैं, यहाँ पे त्रिभुज है ही सी, जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है वो आपको यहाँ मिल गया है, तो सीधा निकाल लिया। और जब ऐसा नहीं मिलता है तो आप टेबल बना लीजिए, टेबल बना के भी आप कर सकते हैं आराम से। भाग लिख लिया, सबसे पहले भाग का चिन्ह, यहाँ पर भी भाग का चिन्ह और यहाँ पर भी भाग का चिन्ह। अब चले क्लॉकवाइज में, तो सबसे पहले दिखा प्लस, उसके बाद में दिखा त्रिभुज। इसके क्लॉकवाइज में चलेंगे हम लोग, सॉरी यहाँ पर मैंने इसका बना दिया, इसका भाग के विपरीत में क्लॉकवाइज चलेंगे, सबसे पहले क्या दिखेगा, क्रॉस, और उसके बाद में दिखेगा यहाँ पर व्रत। और इधर चलेंगे तो भाग के
क्लॉकवाइज में प्लस, और उसके बाद में क्या दिखने वाला है, त्रिभुज। तो सीधा सीधा यहाँ दिख रहा है आपको कि ये देखिए त्रिभुज के विपरीत में आपको वृत्त दिख रहा है। तो ऑप्शन कौन सा, सी वाला, और सी वाला हम ऑलरेडी कर चुके थे। तो यहां तक क्लियर है। चलो स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ेंगे। तो अपन ने आज 6 क्वेश्चन किए। आज क्लास अपन यही समाप्त करेंगे। अगली क्लास में भी इसी प्रकार की और प्रॉब्लम्स लेके और अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स लेके अपन चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आया था इसको लाइक और ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्तों में शेयर कीजिए। अब दीजिए मुझे आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।